अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की जय। प्रातः स्मरणीय परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। अध्यात्म विद्या श्रवणी आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महामुनि राज की, समस्त मुनि संघ की जय। नमोस्तु भगवान नमोस्तु। उपाधिभूत पदार्थ कौन सा है और हेभूत पदार्थ कौन सा है? पढ़ने में तो बहुत कुछ आ रहा है और चर्चा में भी बहुत सारा विषय आ जाता है, बल्कि उसका कोई अंत ही नहीं। इसके बावजूद भी ग्रहण करने योग्य जो पदार्थ है उसकी प्रति आस्था होते हुए भी उसी ओर उपयोग हमारा रह नहीं पाता। आस्था भी है, रुचि भी है, इसके बाद भी ऐसा क्यों होता है? क्यों होता है ये पूछो नहीं, हो तो रहा है। क्यों नहीं पूछना, किंतु नहीं चाहते हुए भी उस ओर बार बार उपयोग जा रहा है। उपयोग जा नहीं रहा, हम ले जा रहे हैं। उपयोग स्वयं हम बुद्धिपूर्वक ले जाते हैं। उस समय वह आस्था क्या काम करती है? आस्था का अभाव नहीं, शुभोपयोग का अभाव नहीं। सम्यक दर्शन की प्रतिपक्षी प्रकृतियों का क्षय क्षोभशम अथवा उपशम हो चुका है मान लो, तो शुभोपयोग हो जाता है। किंतु शुभोपयोग की दशा में भी दशा कुछ अलग ही हो जाती है आत्मा की, क्योंकि क्षोभशम सम्यक दर्शन का जो काल बताया है वह 66 सागर प्रमाण बताया, बहुत लंबा चौड़ा काल है। 66 सागर तक वह सम्यक दर्शन बरकरार बना रहता है। शुभोपयोग का काल इतना लंबा चौड़ा है क्षोभशम की अपेक्षा। इसके बाद भी शुभोपयोग रहते हुए भी विषयों की ओर दृष्टि जाती है। विषयों की ओर दृष्टि जाने मात्र से उसका अशुभोपयोग हुआ है ऐसा नहीं कहा जा रहा है। सुन रहे हैं आप? विषयों की ओर दृष्टि जाते हुए भी, विषयों के ग्रहण के भाव होते हुए भी उस समय भी शुभोपयोग बना रहता है। शुभोपयोग का अर्थ है क्षोभशम भाव है, किंतु उपयोग किस ओर जा रहा है? जिसको हमने हे के रूप में श्रद्धान का विषय बनाया है, उसके बाद भी उसको उठाने का भाव जो आ रहा है, ये कौन सा भाव है? यह इसी को बोलते हैं औदैहिक भाव। औदैहिक भाव के बिना ये इच्छा संभव ही नहीं। क्षोभशम भाव तो बना है हमारा, बना है, हम मान रहे हैं, किंतु पर वस्तु को ग्रहण करने का जो भाव मन में आ रहा है, उस समय क्रोध मान माया लोभ में से किसी न किसी एक कषाय का उदय हुआ है, और उसके उदय में ही हम जब कभी भी ग्रहण करते हैं तो उदय होना अनिवार्य है। किंतु उदय होते हुए भी ग्रहण हो यह भी अनिवार्य नहीं है। बड़ी विचित्र दशा है। सम्यक दर्शन छूट रहा है ऐसा नहीं, नहीं छूटते हुए भी दशा दुर्दशा हो रही है आत्मा की।
ये क्यों? संयम की ओर हमेशा दृष्टि नहीं जाती। संयम पालन किया जा रहा है, लेकिन करते हुए भी फोकस जिसको बोलते हैं उसके ऊपर निर्धारित है। हाँ, टॉर्च आपके हाथ में है, किंतु जिसको आपने जिस पदार्थ के ऊपर फोकस किया है वह पदार्थ अच्छे तरीके से प्रकाशित होकर के सामने वह पदार्थ आता है। अन्य पदार्थ के ऊपर रिफ्लेक्शन पड़ सकता है, किंतु फोकस नहीं है उसमें। समझने के लिए बड़े बाबा का आप दर्शन कर रहे हैं, ठीक है, तो उस समय आपकी दृष्टि उनके मुख की ओर है, ये फोकस बनाया है। किंतु बड़े बाबा का पूरा वह चित्र, वह प्रतिमा आती है कि नहीं सामने, लेकिन वह रिफ्लेक्शन है। ये रिफ्लेक्शन इसी को बोलते हैं। ग्रंथ खोल दिया, सारे सारे अक्षर देखने में आ रहे हैं सामान्य रूप से, किंतु फोकस जिस ओर किया है वही अक्षर आपको पढ़ने में आता, अन्य अक्षर गौण हो जाते हैं। तो इसलिए शुभोपयोग एक प्रकार से बॉर्डर है, आउटलाइन है, उसमें उस शुभोपयोग के सद्भाव में भी फोकस आपने किसके ऊपर किया है उसके ऊपर ही सारा सारा उतार चढ़ाव निर्धारित है। बार बार विचार करने में आता है कि शुभोपयोग का अर्थ सम्यक दर्शन है, प्रसंग की अपेक्षा से चारित्र भी रह सकता है, सही भी रह सकता है, इसमें बाधा नहीं, किंतु शुभोपयोग का जो अध्वान है वह चतुर्थ गुणस्थान से लेकर के प्रवृत्त्यात्मक सप्तम गुणस्थान तक उसको माना है। इसके उपरांत भी आर ध्यान की सीमा छठे तक, उसके बाद शुभोपयोग तो है किंतु आर ध्यान का अभाव हो गया, रौद्र ध्यान का भी अभाव हो चुका है। तो रौद्र ध्यान की सीमा पंचम गुणस्थान तक, छठे गुणस्थान तक आर ध्यान की सीमा, किंतु इस रौद्र ध्यान के समय, आर ध्यान के समय में भी वह शुभोपयोग विद्यमान है, किंतु धर्म ध्यान से वह वंचित हो सकता है। समझ में बात आ रही कि नहीं? बिल्कुल, बहुत सूक्ष्म है, क्योंकि ये जितनी भी इच्छाएं हैं, ये इच्छाएं हमें उलझा रही हैं। मूल जो प्रयोजनभूत तत्व है उससे वह वंचित कराती है। इसलिए गुरुदेव का बार बार कहना है कि अपनी यदि भूमिका है तो उसका पूरा का पूरा लाभ लेना चाहिए। लाभ लेने के लिए कौन बाध्य कर रहा है मुझे बताओ? बाध्य कोई कर ही नहीं रहा है, किंतु स्वयं अपना भाव ही बाध्य कर रहा है। अर्थ यह है कि इच्छाएं जो होती हैं उस समय निश्चित रूप से औदिक भाव काम कर रहा होता है। शोषम भाव फिर कब काम करता है महाराज? क्यों नहीं करता है? शुभोपयोग के सद्भाव में जब धर्म ध्यान का अवसर आता है उस समय औदिक भाव गौण हो जाता है और क्षोभम भाव की मुख्यता रहती है। 6 आवश्यकों का पालन कर रहे हैं, उसमें भी फोकस ही है, किंतु 7वें आवश्यक की ओर फोकस नहीं हमारा। 6 ही आवश्यक है, 7वां कोई आवश्यक नहीं है। सामायिक में उपयोग लग गया, उसके पहले प्रतिक्रमण में लगा, सामायिक के बाद स्तुति की ओर उपयोग हो गया, उसके बाद वंदना की ओर उपयोग जा रहा है, उसके उपरांत और कोई भी आवश्यक रह गया उस ओर उपयोग जाता है, स्वाध्याय आदि की ओर भी उपयोग जाता है। ये सारे धर्म ध्यान की ही सामग्री हैं, इसलिए इसमें
औदैहिक भाव नहीं है। और इससे उपयोग हमारा विचलित हो गया तो निश्चित रूप से कोई न कोई इच्छा सामने आती है, तो उसका प्रभाव पड़ना प्रारंभ होता है। फिर भी शुभोपयोग बना रहता है, बना रहता है वो है। इसी को बोलते हैं लब्धि और उपयोग। ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभम और उसका उपयोग, इन दोनों में जिस प्रकार अंतर है, उसी प्रकार सम्यक दर्शन यह क्षोभम भाव है। और क्षोभम भाव के साथ यदि उपयोग भी उसी ओर गया है तो वह सम्यक दर्शन सक्रिय सम्यक दर्शन माना जाता है। इससे और कोई दूसरा अर्थ हमें अभी तक तो समझ में नहीं आया। और कोई हो तो आप रख सकते हैं। ये नहीं समझना कि मंगलाचरण हो गया हम प्रवचन करें। प्रवचन है क्या वस्तु? फोकस ही तो बनाना है। तत्व चर्चा के माध्यम से समय व्यतीत करो अथवा और किसी रूप में करो। उपयोग ये महत्वपूर्ण है। कषाय का उदय होते हुए भी उसका उपयोग के ऊपर प्रभाव पड़े ये अनिवार्य नहीं है। और उपयोग के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है मान लो, निश्चित रूप से हमारी साधना में कमी आ गई। इसको स्वीकार करना पड़ेगा अपने को। आप करो अथवा न करो, निश्चित रूप से उसका परिणाम भी भिन्न भिन्न ही निकलता है। इसलिए धर्म ध्यान जिस समय होता है उस समय भी शुभोपयोग है, और आर्य ध्यान का अवसर जिस समय आता है उस समय भी शुभोपयोग है। जा कहीं नहीं रहा, वो फोकस की बात आ गई। एक शब्द हमें मिल गया और उसी की परिधि में हम जा रहे हैं। बिल्कुल ना? क्या तो आ ध्यान आएगा। शुभोपयोग का शुभोपयोग मिट नहीं रहा, शुभोपयोग नहीं मिट रहा है, किंतु धर्म ध्यान मिट गया तो आर्य ध्यान आएगा। क्योंकि आर्य ध्यान की सीमा छठे तक है ना। तो आर्य ध्यान में आ गए तो गुणस्थान से पतित हो गया क्या वो? आर्य ध्यान छठे गुण, प्रमत्त गुणस्थान में आर्य ध्यान है। गुणस्थान कौन सा? छठा। तो छठा है तो शुभोपयोग, शुभोपयोग सुरक्षित है, गुणस्थान भी सुरक्षित है, गुणस्थान भी सुरक्षित है, शुभोपयोग भी सुरक्षित है, किंतु वह संयम जो है वह मलिन होगा। क्यों मलिन होता? धर्म ध्यान के अभाव में। आर्य ध्यान के सद्भाव में कभी भी आपका संयम निर्मल नहीं हो सकता, ये लेकर के रखो। ये क्लियर है। संयम लब्धि स्थान जब बढ़ते हैं तो इसी भूमिका में बढ़ते हैं वो। धर्म ध्यान प्रगाढ़ता की ओर है तो संयम लब्धि स्थान बढ़ेंगे। और धर्म ध्यान यदि हीमान होने लग गया, गाड़ी रिवर्स। जैसे लेशा की परिणति है उसी प्रकार इसकी परिणति है। सम्यक दर्शन है, शुभोपयोग है, हम निश्चिंत हो जाएंगे, गलत बात। इसलिए अंतर मूर्ति में वह अवसर आ सकता है जिसमें सम्यक दर्शन भी समाप्त हो सकता है, अर्थात शुभोपयोग भी समाप्त हो सकता है। इसलिए आर्य ध्यान और रौद्र ध्यान से बचना चाहिए अपने को। हाँ, कब तक धर्म ध्यान करें महाराज? कहते धर्म ध्यान से भी ऊब रहे हैं और आर्य ध्यान से आर्य ध्यान में तो अच्छा मन लग सकता है, और धर्म ध्यान की बात आने लगी तो सफोकेशन, घुटन सी होती है। वो बहुत कब तक करें धर्म ध्यान धर्म ध्यान। तो और क्या करना चाहो? आर्य ध्यान करना चाहो क्या? आर्य ध्यान हमारे लिए उपादेय है क्या? आर्य ध्यान हमारे लिए साधन है क्या? नहीं, परे मोक्ष हेतु। अब ऐसे प्रसंग जुड़ते हैं तभी तो 9:15 बजेगा।
परे मोक्ष हेतु। आगे के जो दो ध्यान हैं, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, ये मुक्ति के लिए कारण है, और आर ध्यान रौद्र ध्यान पारिशेष न्याय से संसार के लिए कारण है। तो आर ध्यान में हम अपने आप को क्यों उलझाएं? नहीं उलझाना चाहिए। संयम लेने के उपरांत प्रति समय विशिष्ट निर्जरा होती है, सामान्य निर्जरा नहीं होती। अवैध सम्य दृष्टि के अपेक्षा से गुणित क्रम से निर्जरा होती है। तो ऐसी स्थिति में एक एक समय मौलिक है, उसको धर्म ध्यान के माध्यम से अथवा धर्म ध्यान के साथ उस समय को व्यतीत क्यों न किया जाए? आर ध्यान क्यों? आर ध्यान करना पड़े तो बात अलग है। क्या कह रहा हूं? आर ध्यान मान लो करना पड़ रहा है, मजबूरी है, कोई बात नहीं, इच्छा नहीं होनी चाहिए। अनास्था श्रद्धा, इस पंक्ति पर विचार किया? यह प्रसंग आया है निकांक्षित अंग में। कर्म परवशे शांते दुःखैरंत ऋतोदये पाप बीजे सुखे नास्ता नहीं अनास्था। अनास्था श्रद्धा अनाकांक्षिना स्मृता। अनास्था का अर्थ क्या? न आस्था शाश्वत बुद्धि यस्याम सा अनास्था। किसमें शाश्वत बुद्धि का अभाव? पंचेंद्र के विषयों से उत्पन्न होने वाला जो सुख है, उस सुख में अनास्था श्रद्धा अर्थात ये शाश्वत नहीं, इस प्रकार की बुद्धि का होना, ये अनास्था श्रद्धा मानी जाती। इसी को अनाकांक्षिना स्मृता, निशंकित अंग, इसी को बोलते हैं। इसलिए हे पुद पदार्थ सामने आ रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, तो उसके प्रति आपकी आस्था किमात्मक है। यदि अनास्था श्रद्धा है तो आंख मिच जाएंगी हमारे, फिर आंख खुलती क्यों? अनास्था नहीं उसके प्रति। जब अनास्था है तो उसके प्रति लगन क्यों? उसके प्रति लगनशीलता क्यों? रुचि क्यों उसके प्रति? जब आपने ही परिणामों के माध्यम से श्रद्धान कर लिया कि ये हेभूत पदार्थ है, मेरे लिए यह अभिशाप है, ये संसार के लिए कारण है, अथवा आर ध्यान रौद्र ध्यान के लिए निमित्तभूत है, इस प्रकार जब आस्था के माध्यम से स्वीकार ही कर लिया, फिर आर ध्यान का अवसर आने नहीं देना चाहिए। बनती कोशिश पूरी शक्ति लगा करके धर्म ध्यान में ही हमारा समय व्यतीत हो जाए भगवान, तो भगवान मना कर रहे हैं क्या? तो भगवान के सामने ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? भगवान धर्म ध्यान में ही मेरा समय व्यतीत हो जाए, तो भगवान कहाँ मना कर रहे हैं? भगवान तो यहां तक कहना चाहते हैं मेरे तरफ भी मत देखो। हाँ, क्यों? क्यों? क्योंकि शुद्ध परमात्म तत्व जो अपना तत्व है वह उपादेय है, उसको फोकस बनाओ। हाँ? उसको न बनाओ तो कम से कम भगवान को फोकस बनाओ। गुरुदेव का कई बार कहना रहा, हमने तो मार्क किया और उस समय बहुत फोकस बनाते हैं हम भी कि गुरुदेव क्या कहना चाहते हैं। उनका कितनी उनकी सूक्ष्म दृष्टि है कि भगवान के सामने हम खड़े हैं, भगवान की वंदना कर रहे हैं, उस समय छत्र को भी फोकस मत बनाओ, चंवर को भी फोकस मत बनाओ, भामंड को भी फोकस मत बनाओ, सिंहासन को भी फोकस मत बनाओ।
ये जो अष्ट प्रातिहार्य है ये अनंत चतुष्टय के प्रतीक है नहीं, ये बहिरंग लक्ष्मी है, बहिरंग वैभव है उनका। तीर्थंकर प्रकृति के उदय का एक परिणाम है कि सामान्य केवली के लिए तो इस प्रकार के प्रातिहार्य नहीं होते, किंतु जो तीर्थंकर होते हैं उनके समोषण की रचना, उनके लिए प्रातिहार्य आदि आदि। किंतु ये बहिरंग लक्ष्मी है, इसको भी हमें फोकस नहीं बनाना। तो किसको फोकस बनाना? केवल वीतराग जो छवि है, प्रतिमा जिन बिंब है, उसको फोकस बनाना। और उसको फोकस बनाते हुए भी प्रयोजन को भी पवित्र रखने के लिए कहा। हाँ, तब कहीं जाकर के वंदना हमारी पूरी हुई ऐसा समझ लेना, ये उनका कहना है। मतलब कहाँ ले जाना चाह रहे हैं हमें, हमारी दृष्टि नहीं जा पाती, किंतु उनके वचन बार 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 दोहराते हैं और उनका चिंतन मनन आदि करते हैं, तो निश्चित रूप से भावों में पवित्रता, और कहीं भी रहो जनबिंब की वंदना हो जाएगी, ये निश्चित बात है। इसका अर्थ हम ये नहीं कह रहे कि वंदना करना छोड़ दो, ऐसा नहीं। मान लो किसी की क्षमता नहीं, वो क्या करेगा मुझे बताओ? अस्वस्थ है, चल फिर नहीं पा रहा है, तो 6 गरिया चलेगा क्या? वो चढ़ेगा नहीं। अपने घर में ही 6 गरिया का दृश्य देख सकता है। अपने घर में 6 गरिया, तो और क्या कर सकते हैं बोल? बिल्कुल घर में ही घरिया, 6 घरिया। क्या वस्तु है? यहां से श्रम करके वहां तक पहुंच गए, इसके बाद भी हमारा फोकस यदि जनबिंब की ओर नहीं रहा तो बहुत हमारा उपयोग बहुत चंचल कहलाया है। इसलिए अपने चंचल मन को स्थिर करने के लिए बार बार हमें संबोधित करते हैं। हाँ? वो कहीं भी रहें, वो अपने हृदय में रहें, पर्याप्त है। हमें क्या कर सकते हैं? क्योंकि परिणति को हम रोक नहीं सकते, ये सिद्धांत है। कहाँ तक हम वो करें, लेकिन फिर भी अपने हृदय को विराजमान करेंगे गुरु और प्रभु को, निश्चित रूप से परिणामों में निर्मलता आ सकती है। तो बात ये चल रही थी कि शिवोपयोग विद्यमान रहते हुए भी आर ध्यान में वह आ जाता है, रौद्र ध्यान में आ जाता है। और मान लो आर ध्यान और रौद्र ध्यान की प्रगाढ़ता होती है तो फिर शुभोपयोग भी हिलने लग जाएगा, वह नीचे की ओर चला जाएगा। वर्धमान चरित्र तो है नहीं, आर ध्यान वर्धमान हो रहा है, चारित्र वर्धमान नहीं हो रहा है। आर ध्यान और रौद्र ध्यान में यदि मान लो प्रगाढ़ता है तो निश्चित रूप से वह नीचे की ओर चला जाएगा, उसको रोक नहीं पाएंगे आप। इसलिए बहुत सावधानी की आवश्यकता है। प्रातिहार्य ये अरहंत परमेष्टि के ये चिन्ह हैं, फिर भी गुरुदेव ये कहते हैं तो वो वैभव है। उस वैभव, ये उनका वैभव है। तुम अपना वैभव तो देखो, क्या वैभव तुम्हारा है, वर्तमान में क्या चल रहा है, कितनी निर्मलता है। इस इतना वैभव मिलने के उपरांत भी, अनंत शक्ति के धारक होने के उपरांत भी नासा दृष्टि को छोड़ करके अन्यत्र उनकी दृष्टि नहीं जाती। शक्ति नहीं है क्या? उनकी शक्ति नहीं है। हम तो मुड़ मुड़ करके देख रहे हैं और वो आंख खोलना नहीं चाह रहे हैं। ऐसा क्यों? क्या पैरालिसिस हो गए क्या? क्या हो गया है? काई हो गयो क्या हो क्या गया? कुछ नहीं हुआ। यही स्वभाव की ओर दृष्टि मानी जाती।
दिव्य शरीर है, दिव्य वैभव है, अन्यत्र उस प्रकार की तुलना नहीं की जा सकती, अतुलनीय वैभव है। इसके उपरांत भी ये बहिरंग वैभव है, उन्हें केवल ज्ञान में वह झलक रहा है, इसलिए उस ओर दृष्टि नहीं, केवल आत्मदृष्टि, आत्मदृष्टि बनी रहे। बहुत विकास, निरंतर उसका विकास होगा, उसको रोक नहीं पाएंगे। ये परिणाम कहीं बाहर से आ रहे हैं क्या? क्यों ये परिणाम कहीं बाहर से आ रहे हैं? इस खिड़की में से वेंटिलेशन हवा आ रही ना, उसी प्रकार उसी में से कहीं भाव आ रहे हो बाहर से? कुछ नहीं, अपने आत्मगत ये परिणाम है, केवल फोकस बनाने की आवश्यकता है। बहुत अच्छा है, शब्दार्थ भी बहुत काम करता है भाव तक पहुंचाने में। हमने सोचा कि बहुत अच्छा फोकस है ये। एक छोटा सा प्रसंग आपके सामने, शायद रखा हो नहीं रखा हो बात अलग है, शायद रखा भी हो तो रिपीट करने में कोई दिक्कत नहीं। हाँ, फोकस बनाने की बात है ना। हाँ, एक व्यक्ति आए, वह शीतकाल का समय था और यहीं का कुंडलपुर का ही, और सामाय का समय हो रहा था। भक्ति के पश्चात आचार्य महाराज मंदिर में पहुंच गए सामायिक के लिए, और श्रावक ने सोचा बाहर लहर चल रही है, इसलिए दरवाजा बंद कर दिया जाए, तो उन्होंने बंद कर दी। ठीक है, और उसी में उसी तत्काल संयोग ऐसा जुड़ गया, एक बाहर का व्यक्ति आया। हाँ, और उन्होंने सोचा कि इतनी दूर से मैं आ रहा हूँ और आचार्य महाराज का दर्शन न मिले, ठीक नहीं, बंद कर दिया है, बाद में मैं बंद करके चला जाऊंगा। और उन्होंने खोल दिया तो भीतर अंधकार के अलावा कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। तुरंत उन्होंने टॉर्च निकाल दी और जल्दी जल्दी में टॉर्च ऑन कर दिया, लेकिन फोकस, उसका मुख अपनी ओर था, सामने, वो टॉर्च का मुख सामने नहीं था। वह जल्दी जल्दी में ऑन कर दिया और अपना शरीर ही प्रकाशित हो गया। तो उस समय आचार्य महाराज मुस्कान ले रहे थे। इसको बोलते हैं, इसी प्रकार अपना उपयोग, फोकस अपनी ओर हो तो सबसे ज्यादा अच्छा है। तुम बाहर की ओर टॉर्च फेंक रहे हो, टॉर्च मार रहे, ऐसे बोलते, मारते नहीं लेकिन व्यवहारिक भाषा है, टॉर्च मार रहा है दूसरे के ऊपर, अन्य पदार्थों के ऊपर टॉर्च मत मारो। इसी प्रकार ज्ञान का उपयोग अन्य पदार्थों की ओर ना हो, केवल आत्म तत्व को प्रकाशित करने के लिए, क्योंकि ज्ञान स्वपर प्रकाशी है, पर को भी प्रकाशित करता है और आत्म तत्व को भी प्रकाशित करता है। इसलिए सारे सारे जो अन्य पदार्थ हैं उनको गौण करके अपने आत्म तत्व को यदि हम प्रकाशित करते हैं तो हम अंधेरे में थोड़ी हैं, नहीं है तो फिर तो दीप तले अंधेरा तो होता ही रहेगा वो। तो ये उदाहरण प्रसंग उन्होंने सुनाया था, बहुत अच्छा, मतलब प्रत्येक अवसर पर उनका उपयोग दौड़ता है। और उनके लिए वो उदाहरण बन गया, हंसी आ गई। देखो इतना भी ध्यान नहीं रहा कि वह उसका मुख किस ओर है। तो इसी प्रकार हमारा उपयोग हमेशा अपने आप में रहे तो निश्चित रूप से परिणामों में पवित्रता निरंतर बढ़ती जाएगी। बड़े इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म। साक्षात प्रभु का दर्शन तो नहीं हो रहा है, किंतु प्रतिष्ठा पाठ के अनुरूप प्रतिष्ठित जो जिनबिंब हैं उनका दर्शन करते हैं तो भावों में उज्ज्वलता आती है। क्यों आती है? इसलिए आती है उनका भी शरीर है और संसारी प्राणी का भी शरीर है।
संसारी प्राणी की दृष्टि हमेशा शरीर की ओर ही जाती है। शरीर की सुंदरता को लेकर के वह बार बार आकर्षित होता है अपने शरीर से, और मान लो वह शरीर अपेक्षाकृत सुंदरता यदि कमी है उस शरीर में, और सामने वाले के शरीर में उसके अपेक्षा से अधिक सुंदरता देखने को मिलती है, तो वह अपने आप को क्या महसूस करता है? शरीर तो मिला है लेकिन उसकी अपेक्षा से सुंदरता में कमी है। और शरीर का स्वरूप क्या है, और शरीर सुंदर क्या है, और शरीर असुंदर क्या है, इसके विषय में कभी आपको सोचने के लिए अवसर मिला है? या सोचते हैं आप? नहीं सोच पाते। जबकि दिव्य शरीर जिन्हें प्राप्त है तीर्थंकर के लिए, इसके उपरांत भी उनकी दृष्टि उस दिव्य शरीर की ओर नहीं जा रही है, किंतु उस शरीर के भीतर जो आत्म तत्व है उस ओर उनकी दृष्टि जाती है। और आत्म तत्व की ओर दृष्टि जाती है तो सारा का सारा यह पौद्गलिक जो मटेरियल है उससे वह ऊपर उठने का प्रयास करता है। लेकिन यह चर्चा बहुत अच्छी लगती है आपको सुनने के लिए, किंतु महसूस क्या करते हैं आप? चर्चा क्यों अच्छी लगती है? क्योंकि शब्द भी अच्छे लग रहे हैं। चर्चा अच्छी इसलिए लग रही है कि चर्चा के अनुकूल शब्दों की संयोजना जो हो रही है उससे भी हमारा आकर्षण बढ़ता जा रहा है। मतलब कुल मिला करके 5 इंद्रियां हैं, उन 5 इंद्रियों के माध्यम से भिन्न भिन्न विषयों का ग्रहण होता है, और उन विषयों में कुछ मनोज्ञता रहती है और कुछ अमनोज्ञता रहती है। तो जो मनोज्ञ पदार्थ है उससे मन आकर्षित करता है, उस पदार्थ के प्रति उसका ग्रहण भाव प्रारंभ हो जाता है, चाहे वह कर्णेंद्रिय का विषय हो, चाहे रसनेन्द्रिय का हो, चाहे घ्राणेन्द्रिय का हो, चाहे चक्षु इंद्रिय का हो, अथवा स्पर्शनेन्द्रिय का हो। ये 5 इंद्रियां हैं। इन 5 इंद्रियों को लेकर के संसार उलझा हुआ है, और भिन्न भिन्न इंद्रियों के माध्यम से पदार्थ को ग्रहण करने का भाव करता है। कौन करता है? अपना मन ही करता है। इंद्रियां पदार्थ को ग्रहण नहीं करती, ग्रहण करने में सहयोग प्रदान करती है, किंतु पदार्थ को ग्रहण करने का यदि कोई भाव भीतर उत्पन्न होता है वह आत्मगत परिणति है। वह मन भी हो सकता है, अथवा जिसके पास मन नहीं है किंतु जो सूक्ष्म ज्ञान है उसके माध्यम से ग्रहण करने का भाव भीतर हो जाता है। इसलिए बहुत इस विषय को समझना, तो मैं बार बार ये कहना चाहता हूँ, बहुत सरल है। थोड़ा सा आपको अध्ययन हो जाए, सूक्ष्म बढ़ जाए, तो सारा का सारा पदार्थ का बोध हो सकता है। किंतु बोध होना अलग वस्तु, बोध होने के उपरांत भी मेरे लिए ग्रहण करने योग्य क्या है, ग्रहण करने योग्य क्या नहीं है, इस विषय में भी बोध हो सकता है। बोध जो बहुत सरल हुआ करता है। हाँ, छोटा सा लड़का है, जब तक उसको स्कूल नहीं भेजते हैं तब तक उसको कोई जानकारी नहीं है, और धीरे धीरे वह स्कूल जाता है। 1 आध साल के अंदर ही समझ लो आप कितना विकास उसके अंदर देखने को मिलता है, और धीरे 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 और बढ़ता है, तो फिर वह उसका माइंड और शार्प होता चला जाता है। पहले शार्प नहीं था वो,
कैचिंग पावर पहला नहीं था और पावर धीरे 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 बढ़ता है। जैसे माइक सुधारने के लिए आपके लिए काफ़ी समय लगा, फिर अंतोगत्वा माइक चालू हो गई है। तो इसी प्रकार माइंड प्रत्येक के पास है, मन है, पदार्थ को जानने के लिए वह उसके पास मन प्राप्त है। उसके माध्यम से भिन्न भिन्न इंद्रियों के माध्यम से पदार्थ को जान लेता है। एकमात्र इंद्रियां पदार्थ को जानने के लिए सहयोग प्रदान कर रही है। इंद्रियों का आधार ले करके, अर्थात जो शरीर में जो इंद्रियां हैं द्रव्येंद्रिय, उनका आधार ले करके ही वह भावेंद्रियां काम करती है और उसमें मन है। मन के माध्यम से वह आनंद का अनुभव करता है, किंतु वह आनंद स्वाश्रित नहीं है, वह आनंद आत्माश्रित नहीं, वह आनंद आत्मिक नहीं। फिर कौन सा आनंद है महाराज? आपको ज्ञात नहीं है क्या? आनंद कौन सा है? वो शारीरिक आनंद है, एक मानसिक आनंद है। शारीरिक सुख है अथवा मानसिक सुख है, उसको प्राप्त करने के लिए सारा सारा आयाम चल रहा है। अनेक प्रकार के वैज्ञानिक लोग इस प्रयत्न में, प्रयास में लगे हैं कि और इसमें विकास हो जाए, भौतिक सुख में और विकास हो। इस दृष्टिकोण को लेकर के अनेक प्रकार के आविष्कार करते चले जा रहे हैं और उनके माध्यम से वो आनंद का अनुभव करना चाहते हैं। और इसमें एक मानसिक भूख और है। आपने घड़ी का निर्माण किया है? घड़ी तो बांध लिया आपने हाथ में, और घड़ी में क्या बजा है ये भी देख लेते हैं, समझ लेते हैं, किंतु आपको किसका आनंद आ रहा है मुझे बताओ। घड़ी पहनने का आनंद अलग है और घड़ी का आविष्कार करने का आनंद अलग है, जबकि प्रयोजन ये दोनों इन दोनों से भिन्न है। घड़ी में समय क्या हुआ इसके लिए घड़ी बांधा जाता है। तो समय पर कोई व्यक्ति काम करना चाहता है, वही एकमात्र प्रयोजन है, किंतु प्रयोजन साइड में रह जाता है और उसी घड़ी को लेकर के वह आकर्षित हो जाता है। इसका मॉडल अलग ढंग का है, भिन्न भिन्न मॉडल जो है ना, क्यों मेले में भी घड़ी देखने को मिलते हैं बच्चों के लिए। बस अपने अपने माता पिता उसको खरीद करके ले आते हैं और उसको भी आनंद का अनुभव हो रहा है, जबकि उसको ये ज्ञात नहीं है कि घड़ी में क्या बजा है। वह जानता तक नहीं है कि घड़ी में कैसा बजता है, कैसा समय देखा जाता है आदि, किंतु उसको भी आनंद है। वह केवल चक्षु इंद्रिय का विषय बन रहा है और ज्ञान होने के उपरांत मात्र उतना ही कार्य होता है। घड़ी में 8 बजा है, 8:30 बजा है, 8:35 हो गया आदि आदि। वो समय पर काम करने के लिए एकमात्र साधन है। उसी प्रकार जितने भी इंद्रिय के विषय हैं, उन विषयों के माध्यम से आप लोगों को जो सुख या आनंद का अनुभव हो रहा है, वह वस्तुतः देखा जाए एकमात्र मान्यता का नाम है, वह आनंद। वह जो शारीरिक सुख है अथवा मानसिक सुख है, वह केवल मान्यता का नाम है। हम ये पूछना चाहते हैं, ये जो भी आकर्षण है उससे आप आकर्षित कब होते हैं मुझे बताओ। भले सोच करके बताओ, ये बात अलग है? भयंकर गर्मी पड़ रही है और उस समय भूख भी लही है और पेट में एक दाना भी नहीं पहुंचा है और पानी भी नहीं पहुंचा है। उस समय ये जो कुछ भी ठाट बाट है
उस ओर आपका उपयोग जाता है क्या? बोलो, क्यों नहीं जाता है? उसकी इच्छा नहीं है क्या? उस इच्छा की पूर्ति भी हो तो भी आनंद इसलिए नहीं आता क्योंकि पेट खाली है। आ गए कि नहीं? हाँ। भरपेट भोजन कर लो, अनुकूल भोजन कर लो, अनुकूल पानी इत्यादि पी लो, बस फिर बाद में जो है ना, ये जो कुछ भी चक्षु इंद्रिय संबंधी, कर्णेंद्रिय संबंधी जो विषय हैं वो अच्छे लगते हैं। पहले कैसे लगते हैं? कैसे लगते थे पहले? पहले को उस ध्यान ही नहीं है, वो कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि पहला तो है खाली पेट है। तो खाली पेट है, उसको पेट को पहला भर लिया, फिर भरने के बाद फिर और चीजें याद आती हैं, उसके पहले कहीं कुछ भी नहीं है। तो एक के बाद एक के बाद इस प्रकार ये है, इसका उपयोग बार बार बाहर जाता है और आनंद के विषय, सुख के विषय, इस प्रकार उसकी मान्यता होती है। और भोजन इत्यादि करने के उपरांत भी वह तात्कालिक एक तृप्ति का अनुभव उसको होता, तृप्ति जैसे लगती है, किंतु बाद में एक आध घंटे के उपरांत पुनः वापस उसी ओर ध्यान चला जाता है। इसलिए जो पराधीन जो सुख है, इंद्रिय जन्य वह सुख, वह तात्कालिक है, वह हमेशा के लिए नहीं है, वह नश्वर है। इस प्रकार बोध होना चाहिए। और बोध होने के बाद भी प्रयोग करते समय वह बोध काम नहीं करता। बोध है, आपके पास ही बोध है, किंतु चारित्र की ओर जब दृष्टि जाती है उस समय ज्ञान काम नहीं करता, क्योंकि चारित्र ज्ञान से भी कठिन कार्य माना जाता है। ज्ञान का अर्थ मान जानने का नाम ज्ञान हो गया। ये हे पदार्थ है, ये ग्रहण करने योग्य नहीं है और ये ग्रहण करने योग्य है, इस प्रकार ज्ञान हुआ, किंतु ग्रहण करने योग्य नहीं, ग्रहण करने योग्य नहीं है ऐसा ज्ञान होने के उपरांत भी उन्हीं पदार्थों को जोड़ने के लिए बार बार प्रयत्न क्यों करता है? आपकी धारणा क्या है पदार्थ के विषय में? आपकी धारणा क्या है? पंचेंद्र के विषयों के प्रति आपकी धारणा क्या है? ये हेय है, छोड़ने योग्य है, क्या ग्रहण करने योग्य है? तो थोड़ा बहुत भी ज्ञान जिसके पास है वह यही कहता है कि महाराज ये तो छोड़ने योग्य है। जब छोड़ने योग्य है तो फिर एक और फर्म खोलने के लिए क्यों जा रहे हैं आप? और उसके लिए आशीर्वाद भी चाहता है कि महाराज एक दुकान तो मेरे नाम से है और एक दुकान और खोलने जा रहे हैं अपने बेटे के नाम से। ये क्यों? अभी तो आप ही कह रहे थे कि ये विषय जो है ये हैं, दुकान, मकान, जायदाद, जमीन इत्यादि सारे पदार्थ ये नश्वर हैं। इस प्रकार स्वाध्याय करते समय ये बात तो समझ में आ गई थी, आने के उपरांत भी पुनः क्यों खोला जा रहा है? एक दुकान चल रही है, उसमें संतुष्टि नहीं है क्या? जब तक एक दुकान नहीं थी तब तक एक दुकान की बात कर रहा था, और एक दुकान खोल दी फिर दूसरे दुकान की, फिर तीसरे दुकान की, ये बार बार क्या है ये? और ये भी बोलता चला जा रहा है ये नश्वर है। महाराज, महाराज को सुना रहे हैं क्या? प्रभु को सुना रहे हैं क्या? किसको सुना रहे हैं मुझे बताओ? ये सब नश्वर है कहता हुआ भी वह उसी को ग्रहण करना चाहता है। बहुत विचित्र दशा है। इसलिए मात्र ज्ञान होना पर्याप्त नहीं, ज्ञान के साथ साथ जब तक उसको हम अपने जीवन में उतारेंगे नहीं,
धर्ममय जीवन जब तक हमारा नहीं बनेगा तब तक हम केवल बोलते चले जाएंगे, चर्चाएं करते चले जाएंगे। आज जो चर्चा चल रही है वह कल आज की चर्चा नहीं चलेगी, एक नया, हाँ, ये तो कल सुनी हुई बात पुनः बार बार उसी को क्या रिपीट करना है। अच्छा, मतलब धर्म को रिपीट करना अच्छा नहीं लगता इसको, किंतु विषयों को रिपीट करना तो अच्छा लगता है। कल भी आपने रोटी खाई थी भोजन में और आज भी उसी की इच्छा, शाम के लिए भी उसी की इच्छा। तो इसमें पुनरावृत्ति नहीं हो रही है क्या? इसमें रिपीटेशन नहीं हो रहा है? हो रहा है। तो सांसारिक क्षेत्र में तो वो रिपीटेशन पसंद करता है, किंतु धार्मिक क्षेत्र में नया नया चाहता है। आज जो सुना है वह कल उसमें उतना आनंद नहीं आएगा। मतलब धर्म के प्रति भी हमारा रुझान किस रूप में है? मतलब कुल मिला करके तात्कालिक एक सुन लिया, पुराण सुन लिया, रामायण सुन ली, अब कल रामायण ठीक नहीं, अब महाभारत की ओर जाओ, वो सुन लिया, फिर और कोई भी। तो सुनने के लिए, समझने के लिए, जानने के लिए ज्ञेयभूत पदार्थ अनंतानंत हैं। कहाँ तक तुम जानोगे और जान करके क्या शुद्ध करना चाहते हो तुम? शुद्ध कुछ भी नहीं किया जाएगा, क्योंकि सब कुछ शुद्ध है। हम शुद्ध कोई भी चीज़ को नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जान सकते हैं। शुद्ध नहीं किया जा सकता, जो है उसको जानो। जिसका जैसा स्वरूप है उसको उस रूप में जानते हुए अपने जीवन में जो हेयभूत पदार्थ हैं उनसे मुख मोड़ने का नाम मोक्ष मार्ग है, ऐसा कहा है। मोक्ष मार्ग और कोई चिड़िया का नाम नहीं है। मोक्ष मार्ग का अर्थ इतना ही है, जो हेय पदार्थ हैं, छोड़ने योग्य हैं, उसको छोड़ने के लिए जो कटिबद्ध होता है वह मोक्ष मार्गी माना जाता है। गुरुदेव ने एक बार एक बहुत अच्छी बात कही थी। उन्होंने ये कहा था, श्रवण के लिए कहा था कि देखो, तुम्हारे साथ कोई भी मान लो नहीं बोलना चाहता है, तो आप क्या महसूस करेंगे? सुन रहे हैं क्या? नहीं, आप क्या महसूस करेंगे? आपका मन लगेगा? सही सही बोलो, आपका मन लगेगा? आपके सामने ग्रंथ है, आपके पास क्षोभम है, शास्त्र ज्ञान है, आगम का ज्ञान है, खोल करके स्वाध्याय करो ना। दूसरा यदि मान लो नहीं बोलता है तो आप क्या महसूस करते हैं? मन आपका लगता है क्या? नहीं, नहीं लगता है महाराज। इसका अर्थ आपका मन ग्रंथ में भी नहीं लग रहा। आपके पास ज्ञान है, फिर भी ज्ञान में आपका उपयोग नहीं है, शास्त्र ज्ञान में आपका उपयोग नहीं लग रहा है। क्षोभम है, फिर भी आपका उपयोग नहीं लग रहा है। तो आपका उपयोग आखिर किस में लग रहा है ये बता दो। दूसरे में लग रहा है। चार व्यक्ति आते हैं, मान लो आ करके बैठ गए और बिल्कुल वह मौन बैठ गए, तो आपको कैसा लगता है? स्वयं को ही मौन खोलने की आवश्यकता पड़ती है। हाँ, स्वयं को ही मौन खोलने की आवश्यकता पड़ती है। सामने वाला बोलना क्यों नहीं चाहता? इससे अच्छा तो ये था कि सामने नहीं रहते तो बहुत अच्छा था। ये होता है। अर्थ ये है कि हमेशा हमारी दृष्टि भीतर नहीं आ पा रही है, बाहर 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 ही वो घूमता रहता है। इसलिए गुरुदेव बार बार कहते हैं, क्षोभम हुआ है, सच्चे देवगुरु शास्त्र का स्वरूप ही भी ज्ञात हो चुका है और लक्ष्य भी बना चुके हो। उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अन्य वस्तुओं के प्रति जब तक आपकी दृष्टि बनी रहेगी तो लक्ष्य की ओर दृष्टि आपकी नहीं रह पाएगी। ये क्लियर है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
इसलिए ज्ञान अलग वस्तु और ज्ञान का आलम्बन लेकर के हम लक्ष्य तक पहुंचने के लिए चारित्र का आलम्बन लेकर के यदि साधना करते हैं तो निश्चित रूप से वह भाव हमारे भीतर उत्पन्न हो सकते हैं। भावों में निर्मलता, उज्ज्वलता, ये शब्द हैं। हाँ, मान लो किसी के मुख से ये शब्द नहीं निकल रहे हैं तो वो बेचैन है, और जिसके मुख से आसानी से शब्द निकल रहे हैं तो वह आनंद का अनुभव कर रहा है। यही तो संसार है। वस्तुतः इन शब्दों में कुछ नहीं रखा, क्योंकि मात्र शब्दों के माध्यम से कर्णेंद्रिय का विषय मात्र बन रहा है। ये ठीक है कि शब्दों के माध्यम से अर्थ की ओर गति हो सकती है, पदार्थ का ज्ञान हो सकता है, किंतु पदार्थ का ज्ञान होना अलग है। किंतु पदार्थ का ज्ञान होने के उपरांत अपने लिए जो ग्रहण करने योग्य जो विषय हैं, जो पंच परमिष्टि हैं, वह साधनभूत सामग्री है, उस ओर यदि हमारा ध्यान चला जाता है तो निश्चित रूप से हम लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। लक्ष्य बना लिया किंतु उस ओर ध्यान ही नहीं है। किसी को हम ये पूछना चाहते हैं सामान्य रूप से, चाहे वह श्रावक हो चाहे श्रमण हो, आज वर्तमान में किसी को मुक्ति नहीं हो रही है, किसी को बेचैनी है? अपने गले में हाथ डाले फिर है? किसके हाथ में हाथ डालो, क्या करोगे मुझे बताओ। वस्तु तो सामने दो चार व्यक्ति है तो आपका मन लग रहा है और कोई नहीं है तो वह अब बैठना भी पसंद नहीं करता। वह ये चाहता है जल्दी नींद लग जाए तो ज़्यादा अच्छा, क्योंकि कोई है ही नहीं, मन नहीं लग रहा है, तो कम से कम नींद लग जाए तो बस ठीक है, सुख की नींद। हाँ, ये चाहता है। कुल मिलाकर के उसकी दृष्टि ही भिन्न है। इसलिए श्रमण बनने के उपरांत भी यदि उस ओर लगनशीलता नहीं है, हे भगवान मुझे मोक्ष कब प्राप्त हो, कब प्राप्त हो, कब प्राप्त हो, इस प्रकार भीतर की यदि मान लो उत्कंठा लालसा है तो वस्तुतः सही मायने में वह हित चाहता है। और दूसरी बात यह है कि हित चाहने से नहीं मिलने वाला, स्वयं प्रयासरत होना चाहिए। मुझे मिले वर्तमान में अथवा न मिले, किंतु अहितकारी कोई भी कार्य मैं नहीं करूँगा, इस प्रकार उसके अंदर भाव निरंतर उत्पन्न होना चाहिए। हितकारी जो पवित्र भाव है उनको ही उत्पन्न करने का भाव हमेशा होना चाहिए, और निरंतर इस प्रकार वह हित की ओर दृष्टि रख करके साधना में रत हो जाता है तो वस्तुतः वह प्रति समय मोक्ष का भी अनुभव कर सकता है। मुक्ति का अर्थ भी यही है कि निराकुल भाव का नाम मोक्ष बोला है। हमारे अंदर आकुलता बड़ी हुई है, मोक्ष की आकुलता तक नहीं हमारे अंदर, क्योंकि किसी को थोड़ी मोक्ष प्राप्त हो रहा है। तो किसी को हो अथवा न हो, किंतु मुझे प्राप्त करना है क्या? नहीं। समो शरण में मान लो पहुंच गए तो वहां पर भी तुम्हारे भीतर ही इच्छा होनी चाहिए कि मुझे मोक्ष प्राप्त करना है। वहां पर मान लो कोई जा नहीं रहा है मोक्ष, तो वो नहीं जा रहे तो हम भी वापस गाड़ी रिवर्स ले लें, और क्या। किसी को मोक्ष मिल नहीं रहा समो शरण में, तो समो शरण में बैठ करके क्या है? बाहर चले जाए, घूमे आए थोड़े से, बाहर जाता है। इससे स्पष्ट है कि उसका मन लग नहीं रहा है और न लगेगा। गुरुदेव का बार बार ये कहना है, मैं एकमात्र तुम्हारे हित में निमित्त हूँ। तुम यदि हित करना चाहते हो तो तुम्हारे ऊपर निर्धारित है। मैं तुम्हारा हित कर नहीं सकता एकांत से। तुम चाहते हो तो तुम्हारे लिए सहयोग दे सकता हूँ, किंतु चलना आपको है। मान लो शिखर जी की वंदना करने के लिए आप जा रहे हैं,
अपने पैरों से जा रहे हैं, ठीक है। छोटा सा गोद का लड़का है, उसको गोदी में ले करके जा सकते हैं, कंधे पर बिठा करके आप जा सकते हैं, किंतु बड़ा लड़का है तो क्या करेंगे? है अपने पैरों से जाता है ना, वो अब वो तो बहुत धीरे, हमें धीरे धीरे भी जाना नहीं हो रहा, वो बिल्कुल अच्छे स्पीड से जा रहे हैं। मैं क्या करूं कह करके बैठोगे तो एक कदम भी नहीं रख पाओगे, इसलिए आपको ही चलना पड़ेगा। हाँ, आपको उठा करके कौन ले जाएगा? ले जाएंगे तो डोली बाजी ले जा सकते हैं आपको, डोली भी बैठ जाओ तो आनंद भी नहीं आएगा। वो वस्तुतः पैदल आप चलोगे और वंदना करेंगे तो एक अलग विशुद्धि बढ़ती है। ये बात अलग है कि वृद्ध लोग हैं वो जाते हैं, कोई बाधा नहीं, किंतु आप जवान हो फिर भी पसीना आ रहा है और 4-4 कदम पर तुम बैठने लग जाओगे तो कभी भी पहुंच नहीं पाओगे। इसी प्रकार भगवान कभी भी तुम्हारी उंगली पकड़ करके मोक्ष मार्ग पर चला नहीं पाएंगे, ये ध्यान रखे। हित हम हित चाहते हैं, आत्महित चाहते हैं, संसार से ऊपर उठना चाहते हैं तो स्वयं को ही उठना पड़ेगा, उसके बिना और कोई भी उपाय नहीं है। इसलिए हित अहित का परिज्ञान होने के उपरांत हमें हेभूत पदार्थों से अपने आप को मोड़ना है। मोड़ना क्या है? वो ग्रहण करो ऐसा नहीं कह रहे हैं, ग्रहण करने का भाव भीतर होता है, वो सारे पदार्थ ग्रहित हो जाते हैं। इसलिए आत्म तत्व को ग्रहण करने का पुरुषार्थ करोगे तो निश्चित रूप से क्या अनुभव करेंगे? जो आपके भीतर परिणाम हैं उसी का संवेदन हुआ करता है। यदि आपके भीतर राग के भाव है तो राग का संवेदन होगा, आपके भीतर यदि वीतराग भाव विद्यमान है तो उसका संवेदन आप करते हैं। इसलिए प्रभु के दर्शन करने से अपने भीतर भी वीतराग भाव उत्पन्न हो, इस उद्देश्य को लेकर के वह कर रहा है, तो निश्चित रूप से उसका उद्धार आज नहीं कल होगा, क्योंकि बहुत समय लगता है इसमें। बहुत समय का अर्थ यह है कि एक भाव नहीं कई भाव लग सकते हैं, किंतु आस्था के साथ यदि कदम उठाता है निश्चित रूप से जहाँ पर भगवान विराजमान है वहाँ पर हम पहुँच सकते हैं बिना किसी साधन के। यानी भौतिक साधनों की आवश्यकता नहीं, किंतु रत्नत्रय यही एकमात्र साधन है। रत्नत्रयात्मक धर्म की उपासना करते हुए हम लोकाग्र पर विराजमान हो सकते हैं, और कोई भी साधन हमारे लिए नहीं है वहाँ पर पहुँचने के लिए। इसलिए सबका लक्ष्य एक होना चाहिए, भले ये साधन भिन्न भिन्न हों। कोई अनुव्रत का पालन कर रहा है, कोई महाव्रत का पालन कर रहा है, किंतु पालन करते हुए अपने मोह राग द्वेष को कम करने का पुरुषार्थ करता है, तो निश्चित रूप से एक दिन वह भी देखने को मिलेगा पूर्णतः राग का अभाव, पूर्णतः मोह का अभाव करके केवल ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। करे इस पवित्र भावना के साथ। अहिंसा परमो धर्म की जय।